तो नेक्स्ट वेक्टर के ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ यूनिट वेक्टर n cap on the xy plane is at an angle of 120 degree with respect to I cap. The angle between the vectors u vector is equal to a I cap plus b n cap and b vector is equal to a n cap plus b I cap will be 60 if ऑप्शन ए है b √3/2 a हो जाए, b 2a/√3, ऑप्शन सी b इज इक्वल टू a/2, डी ऑप्शन है b इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अ यूनिट वेक्टर n कैप ऑन द xy प्लेन इज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू i कैप। तो ये क्या कर रहा है, एक n वेक्टर है, ठीक है, एक i कैप है, ये दोनों एंगल कितना बना रहे हैं 120 डिग्री। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v विल बी 60 डिग्री। ठीक है, कब होगा ये हमें पूछा है कि v और a में क्या रिलेशन होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें u हमें ये गिवन है, ठीक है, तो u डॉट v किसके इक्वल हो जाएगा, u का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड साथ में कॉस ऑफ एंगल बिटवीन u एंड b कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, u की क्या है a i कैप प्लस b n कैप, v की क्या है a n कैप प्लस b i कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अब आपके पास u है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे i और n आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम वो देख चुके हैं, किसी का भी मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे i और n में क्या है, कुछ एंगल है, तो हम किसी का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर तो 90 डिग्री होता तो कोई चक्कर ही नहीं था, तो ये 90 cos 90 0 हो जाता, तो सिर्फ ये बनता। ठीक है, बट यहाँ पे अब i और n में कितना एंगल गिवन है 120, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो आप एक बार ध्यान रखना कि जब भी आपने कहीं भी किसी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, एंगल आपको पता चल जाएगा, बट जैसे यहाँ पे आपने सिंपल लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल था दोनों में, तो ये वाली टर्म आप मिस कर जाओगे, फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो सब जगह प्रेफर करना कि यही वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, उसके बाद अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, u का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ i और n में एंगल कितना है 120 डिग्री। 120 डिग्री। सिमिलरली अब निकालना है आपने b का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ कितना है 120 डिग्री, साथ में क्या है कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, अब प्रोडक्ट करो a स्क्वायर i डॉट n, ठीक है, प्लस ए बी आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, बी ए एन डॉट एन 1 हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर एन डॉट आई कैप, ये टर्म सेम ही है, रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट कैंसिल नहीं होगा, 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। ठीक है,
और cos 120 को 90 प्लस 30 लिख सकती हूँ और साथ में 1/2 पड़ा है। अब यहाँ पे आई डॉट एन, किसी भी डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, आई का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ, दोनों में एंगल कितना है 120 डिग्री। अब आई भी एक यूनिट वेक्टर है, एन भी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 120 डिग्री आई डॉट एन कैप। तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30, ठीक है, 90 है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन 30, बट ये रह रहा है किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 प्लस ये 2 टाइम्स ए बी प्लस यहाँ पे भी -1/2, ठीक है, यहाँ पे 1/2, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, यही वैल्यू हमने निकाली थी कॉस 90 प्लस 30, इसकी वैल्यू आई है -1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे -a² प्लस 2ab माइनस b² इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें 2 का एलसीएम ले लें, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, -a² प्लस 4ab बन जाएगा मल्टीप्लाई करके, माइनस b² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस ab, ठीक है। इस तरफ 2 था, ये 2 के साथ कैंसिल करवा दिया। अब यहाँ पे -a² माइनस b², ये टर्म इस तरफ ले आओ, -a² माइनस b² माइनस ab, ये उस तरफ लेके गए -4ab, तो यहाँ से क्या बन जाएगा -2a² माइनस 2b² इज इक्वल टू -5ab², 5ab, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा ये a² माइनस 2a² के, तो इस टर्म को दूसरी तरफ लेके गए तो 2a² प्लस 2b², ये हो जाएगा आपके पास -5ab इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है, इसको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो अगर हम देखें ऑप्शन बी, सी को देखें, अगर हम b को a/2 पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू a², b की वैल्यू a/2 का स्क्वायर किया, -5a, b की वैल्यू a/2, तो यहाँ से 2a², ये हो जाएगा a² बाय 4 माइनस 5a² इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये कैंसिल होके 2 4 बन गया, तो 5a² माइनस 5a² तो ये कैंसिल होके 0 बन गया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी क्या कर गई है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आपने क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि गिवन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच a वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। c वेक्टर गिवन है
माइनस आई कैप प्लस 4j कैप प्लस m k कैप विल बी कोप्लेनर। कोप्लेनर इज ऑप्शन ए है 13/2, ऑप्शन बी है 7/2, ऑप्शन सी है 5/2 और ऑप्शन डी है 11/2। अब नेक्स्ट है, उन्होंने पूछा है कि जो m की वैल्यू पूछी है और ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। अब कोप्लेनर मींस वो सारे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, अब एक 2 टर्म्स याद रखो। अगर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो किसके इक्वल हो जाएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपने निकालना हो वो किसके इक्वल हो जाएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। उसके बाद अगर आपने एक और रहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हम कैसे निकालते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स a डॉट b क्रॉस c। पहले b और c का हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, फिर a के साथ क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसे बोलते हैं। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए मीन्स a डॉट b क्रॉस c क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन हो जाएगी कोप्लेनर की, ठीक है। ये कोप्लेनर की कंडीशन कैसे बन रही है, क्योंकि अगर b और c आपके पास सेम हो जाए, ठीक है, b और c सेम प्लेन में हो जाए, तो सेम प्लेन में है तो साइन 0 0 होता है। तो अगर ये सेम प्लेन में है तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो कोप्लेनर की कंडीशन याद रखना कि a डॉट b क्रॉस c किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम हमारे पास इसको, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड देखो, पहले आपने a वेक्टर लिखा, a के कोफिशिएंट देखो 1 है, -1 -2, फिर b के लिखो 3, फिर क्या है 5, फिर है आपके पास 6, फिर c के क्या है -1 4 m, ये हो जाएगा 0। अब हमने सिंपली क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, इसके अलॉन्ग करते हैं 1, ठीक है, फिर इसके अक्रॉन्ग ये हो जाएगा 5 6 4 m, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 -1 6 m, फिर -2, फिर ये वाले एलिमेंट्स 3 -1 5 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m -24 प्लस 3m माइनस माइनस प्लस 6 -2 12 माइनस माइनस प्लस 5 = 0। तो यहाँ से बन जाएगा, ये बना 8m, ये 6 माइनस किया आपने, बन जाएगा 18, ठीक है। फिर -2, ये बन गया है 17, 8m -18 माइनस ये बन गया है 34 = 0, माइनस करो, सॉरी ऐड करना है ना हमने, तो ये बन जाएगा 52 = 0। तो 8m की वैल्यू आ जाएगी 52, तो m की वैल्यू आ जाएगी 52/8, ठीक है। तो यहाँ से इसे कैंसिल करवाते हैं, 4, ये हो जाएगा 2 6, फिर 2 13, तो ये आ जाएगा 13/2। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसकी कंडीशन क्या होती है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है।